ईएमआईज में, नहीं उसमें जैसे लोन लेते हैं उसकी किस्त वगैरह जाती है ना, तो हर साल एनुअली। हम्म। चलो कोई बात नहीं। तू समझा नहीं पा रही। तो भाई और बहनों, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने वाले हम, 3 4 लेक्चर लगेंगे, 5 भी लग सकते, कम नहीं होने वाले। तो एक बार हम पूरा सिंपल इंटरेस्ट का कहानी समझेंगे। सिंपल, यहाँ पे ई आता है बीच में, सिंपल इंटरेस्ट। फिर कंपाउंड के बारे में आगे चलूंगा, कंपाउंड सेपरेट कराऊंगा। कुछ फॉर्मूले हैं, बेसिक चीजें हैं, कॉपी पेन तुम्हारे पास है ही, लिखते चलना। कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं इसमें। पहली चीज जो बेटा इसमें आती है सिंपल इंटरेस्ट में, वो होता है तुम्हारा क्या, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल से क्या समझते हो? कि कोई पैसा जो बोरो किया या दिया गया किसी को, वो होता है आपका क्या, मनी बोरोड और लेंट आउट फॉर अ सर्टेन पीरियड। द मनी बोरोड और लेंट आउट फॉर अ सर्टेन पीरियड। ठीक है, मनी बोरोड और लेंट आउट फॉर अ सर्टेन पीरियड इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल, या इसको एक और चीज बोला जाता है सम। दूसरा इस भाई का नाम होता है सम। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? मूलधन। मूलधन बोलते हैं, या कुछ और बोलते हैं? ठीक है। दूसरा जो कंपोनेंट आता है तुम्हारा, इंटरेस्ट। सबने सुना है ब्याज, कि जो दूसरे का पैसा आपने यूज किया, पर आपको कोई दूसरा पैसा देगा तो क्या वो फ्री में यूज करने देगा? नहीं, उस पे वो ब्याज लगाता है, कुछ परसेंटेज की। 100 रुपये आपने मेरे से, सर मुझे 5,000 रुपये चाहिए, मैं बोलूंगा चल ठीक है 5,000 रुपये ले ले, पर 2 रुपये सैकड़ा लूंगा पर डे। ठीक है, तो 5,000 में कितने सैकड़े हो गए? ये 5,000 में 2 रुपये सैकड़े के हिसाब से तो 5,000 में बहुत ज्यादा अमाउंट हो गया क्या? तो ब्याज पे देते हैं, यानी कि कोई आदमी अगर आपको पैसा दे रहा है, बैंक भी अगर पैसा दे रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए देगा, और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो क्योंकि उसको तो भाई इनकम भी तो करनी है ना। परिवार में ऐसा हो सकता है, पर बाहर से जब कोई पैसा बोरो करोगे तो उसके आपको यानी कि एक्स्ट्रा मनी, ये होता है तुम्हारा एक्स्ट्रा मनी पेड, क्या, फॉर यूजिंग समवन एल्सेज मनी। ठीक है, ये होता है बेटा तुम्हारा इंटरेस्ट, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अगला आता है तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट। जो कि इस चैप्टर का भी नाम है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कि अगर किसी पैसे पे लिया हुआ इंटरेस्ट एक सर्टेन पीरियड तक यूनिफॉर्मली दिया जा रहा है, तो इसको बोला जाता है क्या, सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। इफ इंटरेस्ट ऑन अ सम इज, इफ इंटरेस्ट ऑन अ सम बोरोड इज यूनिफॉर्मली, क्या हो रहा है,
is reckoned uniformly. Then इसको बोला जाएगा क्या? सिंपल इंटरेस्ट। और यहाँ पे आता है हमारा कोर फॉर्मूला, जिसमें हम लिखेंगे लेट P इक्वल टू प्रिंसिपल, ठीक है, R इक्वल टू रेट। P क्या हो गया? प्रिंसिपल। रेट हो गया R%, रेट हो गया R% पर एनम, ठीक है, एंड टाइम इक्वल टू T years। देन सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ऐसा इक्वल टू क्या होता है? बहुत कारगर फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अगर आपको कोई भी दो चीज दी गई है, तीसरी चीज निकाल सकते हो। ये है कोर फॉर्मूला इसका, ऐसा इक्वल टू पी आर टी बाई 100। ठीक है। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी प्लस ऐसा ये होता है। एक चीज ये आ गई, एक चीज मैंने तुम्हें ये बता दी। अब दूसरी चीज जो लगेगी हमें क्वेश्चन करने में, वो क्या लगेगी? तीन चीजें देख लो। पी इक्वल टू क्या हो गया? 100 इंटू एस आई अपॉन आर इंटू टी। इसी तरीके से आर इक्वल टू क्या हो गया? 100 इंटू एस आई अपॉन पी इंटू टी। ठीक है। कोई दो पता है तो तीसरी निकाल सकते हो। इसी तरीके से टी इक्वल टू क्या हो गया? 100 इंटू एस आई अपॉन क्या होगा बेटा? पी इंटू, और ये है मेन कहानी, ये याद रखनी चाहिए बस। ये हो गया हमारा बेसिक फॉर्मूला। अब कुछ सवाल भी लगा लेते हैं, इसी पे सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। मान लो फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 68,000 रुपीज एट 62/3 पर एनम फॉर 9 मंथ। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 68,000 रुपीज एट 16.5% per annum for 9 months। फॉर्मूले में डाल दो। बार बार वो चीजें तो लिखने की जरूरत है नहीं कि क्या प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल है, ये रेट है, और ये क्या है? टाइम। ठीक है। तो पी आर टी बाई 100 में डाल दिया। ठीक है बच्चों। टाइम को यहाँ पे 9/12 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यानी कि 3/4 ईयर। ठीक है। तो ये कितना हो गया तुम्हारा? 68,000 इंटू 50। ये 50 कैसे आया? 16 थी 4800, तो 50/3 इंटू 3/4 इंटू 1/100। काटा पीटी कर दो।
ठीक है, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा, जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना, आंसर तुम्हारा निकलेगा ये 3 से 3 गया। ठीक है, 4 एकम 4, 4 से ये गया, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 170। आंसर आ जाएगा तुम्हारा कितना, 17 × 85, 8,500। समझ के कैसे निकालना होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है बच्चों, ये हो गया एक सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 वर्बली बता रहा हूँ, एक बार फिर लिखता हूँ, फिर करूँगा सॉल्व, जो कि आज का हो सका आखिरी सवाल मान लो तुम। और एक छोटा सा सवाल लिखवाऊंगा, करके लाना। ये हो गया हमारा शुभारंभ इस क्लास का। सिंपल इंटरेस्ट की फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3,000 रुपीज एट 6 1/4%। 3,000 रुपये निकालना है सिंपल इंटरेस्ट 6 1/4% पर एनम से, फॉर द पीरियड फ्रॉम 4 फरवरी 2005 से 18 अप्रैल 2005। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3,000 रुपीज, एस आई का मतलब समझ जाना, 3,000 रुपीज एट 6 1/4% per annum for the period from 4 Feb 2005 से 8 अप्रैल 2005। यहाँ पे एक क्रंच है, यहाँ पे तुम्हें नंबर ऑफ डेज निकालने पड़ेंगे। तो तुम जब डेज को कैलकुलेट करोगे, तो फरवरी में कितने दिन बचे, 24। जनवरी में कितने हो गए, पूरे 31। और अप्रैल तक ये बाकी के दिन हो गए तुम्हारे 18। ठीक है, तो ये तुम्हारे टोटल बने 73 डेज। 73/365, 1/5 ईयर। टाइम निकाल दिया मैंने। अब सॉल्व कर लोगे, बताओ सॉल्व हो जाएगा। अब रख दो इसको PRT/100। यस 3,000 यानी PR कितना, 6 1/4 यानी कि 25/4, इंटू 1/5, इंटू 1/100। भाई और बहनों, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपका आंसर निकलेगा 37.5। ठीक है, यहाँ पे जिस दिन पैसा जमा किया गया उसको हमने काउंट नहीं किया, जब पैसा निकाला उस दिन को हमने काउंट किया है। ठीक है, इस तरीके से हमने निकाला है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, बिल्कुल सिंपल सा नहीं था। पर अगर तुम थोड़ा सा दिमाग यूज कर लेते हो तो तुम्हें आंसर आसानी से फॉर्मूले में डाल के निकाल सकते हो। यहाँ पे मेरी तरफ से आप लोगों को घर के लिए क्वेश्चन देना चाहूंगा मैं। क्वेश्चन समझो। ए सम एट सिंपल इंटरेस्ट एट 13 1/2% per annum amounts to 2502.50 after 4 years. Find the sum. A sum at simple interest